अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं, जो हमने गुज़िश्ता रोज़ आपको दी थी कि जो सदर आरिफ अलवी और मोहम्मद अली दुरानी जो मुशर्रफ दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान होने वाली मुलाकातें क्या रंग ला रही हैं, नहीं लाएंगी, क्या है, इस पर बात करेंगे। जबकि इसके अलावा जो हमें 10 अरब डॉलर ख़जाने में रखवाने के लिए और 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी और पता नहीं क्या क्या जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, वो सानू नहर वाले पुल पे बुला के जो सऊदी वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भारत पहुंच गए हैं और वहाँ पर वो अब भारत के साथ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं जो कि सीपेक के लेवल का है। इसकी तफसीलात पर भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट लेते हैं। आपको पता है हम पिछले काफ़ी अरसे से इतरा रहे हैं कि हमारे दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान में सीपेक में एक बड़ी सरमायाकारी की और उससे जिसे कहते हैं ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का बहरान दूर। नो डाउट चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की पाकिस्तान में सीपेक की सूरत में। उस सीपेक से अगर देखा जाए तो एक वाहिद जो चीज़ हुई वो ये थी कि बिजली की जो बहरान था वो ख़त्म हुआ, जो लोड शेडिंग चल रही थी। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को इंतहाई महंगे दामों चीनी कंपनियों से पावर प्लांट्स के मुआहदे करने पड़े और उन शराइत में यह था कि चीनी कंपनियों के कंपेटिटर कोई कंपनी बिड नहीं कर सकती थी। तो चीनी कंपनी जिसने आया अपनी मर्ज़ी के रेट पर लगाया और फिर उसकी कीमत अब हम भारी बिजली की कीमत की सूरत में अदा कर रहे हैं। और दूसरा, अब चीनी कंपनियों को अदायगी में पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना डॉलर है ही नहीं कि वो अदा कर पाए। तो वो तरह तरह के हम मुश्किलात का उसकी वजह से शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो हमें जब सीपेक शुरू किया जा रहा था, जो ख्वाब दिखाए गए थे कि सीपेक आएगा तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल निकलेगा, रोज़गार पैदा होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगी, ट्रेड होगी और इतनी आमदन होगी, इतने इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, उनमें इतनी इंडस्ट्री लगेगी, इतनी लेबर उसमें खपेगी, इतना स्किल्ड वर्कर तैयार होगा, वगैरह वगैरह। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए ना क्या है आज। कितने आप जानते हैं पाकिस्तानियों को जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स के अंदर जॉब कर रहे हैं या इनडायरेक्टली उनसे वाबस्ता है। कितनी पाकिस्तान की तिजारत बढ़ी है सीपेक आने के बाद, कितनी पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री लगी है सीपेक आने के बाद, कितनी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ी हैं सीपेक आने के बाद। ग्वादर पोर्ट पे कितना तिजारत का वॉल्यूम है इस वक्त सीपेक के बाद, बताइए ना हमें। लेकिन हाँ, हम अरबों डॉलर के चीन के मकरूज ज़रूर हुए। अब उसमें हमें ये ख्वाब दिखाया जा रहा था कि अब सऊदी अरब से बात हुई है और सऊदी अरब भी सीपेक का हिस्सा बनेगा और सरमायाकारी करेगा और सब कुछ होगा। उस सिलसिले में एक बड़ी जो मानी खेज पेशरफ थी वो चीन का सऊदी अरब और ईरान में सुलह करवाना था। वो तमाम चीन ने डील करवाई और एक बज़ाहिर चल रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान अब अमेरिकी कैंप से निकल के अब रूसी, चीनी और इस कैंप में आ रहे हैं। तो इस वजह से अब वो सीपेक का हिस्सा बनेंगे, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। हमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी बता रहे थे मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे कि जी देखें हम ये कॉरपोरेट फार्मिंग ला रहे हैं, इसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत ये ममालिक सरमायाकारी करेंगे तो ये 40 से 50 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी हो जाएगी। चीन मज़ीद सरमायाकारी करेगा तो हम 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आएगी और हमारे दिन फिर देंगे। अब उसके लिए पिछले दिनों एक खबर भी आई कि मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में, जो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का इजलास होता है, माशी ताकतों का इजलास होता है, उसमें शिरकत के लिए जब भारत जाएंगे तो वो इस्लामाबाद में 5 से 6 घंटे रुकेंगे और उस दौरान
वो वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान हैं अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे और वो कोई अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान करके जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बरक्स है, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए और उसकी वजह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो बिजनेसमैनों को बताई, उन्होंने कहा कि जी वो ये कह रहे थे कि मैं 1-2 अरब डॉलर के मंसूबों के ऐलान के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहता। हालांकि ज़राए जिस बारे मालूमात रखते हैं वो कुछ और बताते हैं। उनका ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, उनकी तरफ से इसलिए जवाब दिया गया क्योंकि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या एक इलेक्टेड लीडरशिप के साथ तो मिल सकते हैं, या कोई जिसे कहते हैं अगर फ़ौज ने कोई मार्शल लॉ लगाया हो तो वो एक प्रॉपर लीडरशिप उससे मिल सकता है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके ऑप्टिक्स आएँ कि वो एक पपेट के साथ मिले, क्योंकि उनके लिए अनवारुल हक काकड़ का लेवल बहुत लो है। वो काउंसलर लेवल के बंदे को मिलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे जिसका लेवल काउंसलर का भी नहीं है। ठीक है, कहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते थे तो इमरान खान उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कहाँ पे मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकातें होती थी, और कहाँ पर अब वो अनवारुल हक काकड़ को मिलने के लिए पाकिस्तान आ जाए। तो ये उनके लिए बहुत ही लो लेवल है, वो इस लेवल पर नहीं गिरेंगे, तो वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आए। और जहाँ तक अब भारत जाने का उनका है, तो अब अमेरिका, भारत और सऊदी अरब मिलके एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि सी पैक के पैरेलल होगा, और उसमें यूरोप से रेल नेटवर्क को कनेक्ट किया जाएगा और फिर उसको पोर्ट के ज़रिए इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा, और इंडियन इंडस्ट्री की भी आउटपुट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और फिर आप देखिए कि भारत जो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से माशी तरक्की करता हुआ मुल्क है और उसका जीडीपी इस वक्त दुनिया की 5 बड़े जीडीपीज़ में है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर का उनका जीडीपी है। यानी कि तो ऐसे में भारत अब इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होगा, तो बजाय इसके कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में आके को कॉरपोरेट फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते या वो कोई सी पैक मंसूबे का हिस्सा बनने का ऐलान करते, उन्होंने आने से इनकार ना सिर्फ किया बल्कि उन्होंने कोई भी अभी तक ये जो सरमायाकारी की बातें हो रही हैं ये सिर्फ हवा में है। और इसके लिए जो कहते हैं कि सऊदी जो दीगर हुकाम हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को जो एक और जो तशवीशनाक पैगाम दिया गया, उन्होंने कहा कि जो आप हमें दिखा रहे हैं कि रिकॉर्डिक मंसूबे में हम सरमाया कर लें या फ़लाँ मंसूबे में सरमायाकारी कर लें, इसमें ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, पहले ये जो सुर्ख फीते हैं ये काट के साइड पे करें और हमारे लिए रास्ता बनाएं, वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, जिस तरह आपने चीनी कंपनियों को एक्सेस दी थी कि बगैर बिडिंग के और बगैर किसी कंपेटिटर कंपनी के उनको स्ट्रेट वे ठेके दे दिए गए थे। तो इसी तरह का आपको हमसे भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि आप अगर अपने कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग में हमारे सरमायाकारी चाह रहे हैं, तो पहले ये सब कुछ करें। तो अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी आएगी भी तो हमारे एसेट कोड़ियों के दाम अब बेचे जाएंगे, फिर ये आएगी। लेकिन वो भी जो वॉल्यूम बताया जा रहा है कि 25 अरब डॉलर, 75 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, वो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ पीनट्स आएंगे जो वक्ती तौर पे हमें एक हमारे ऑक्सीजन चलती रहेगी, हम मज़ीद सर्वाइव करेंगे कुछ अर्सा। तो ये इस तरह का मंसूबा कोई गेम चेंजिंग मंसूबा नहीं आने जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ ये है कि जो मुज़ाकरात जो कर रहे हैं इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी सदर आरिफ अलवी से, उसमें भी ये फैक्टर बहुत की रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो आलमी बरादरी है उनकी इमरान खान से अलाइनमेंट अब बिल्कुल नहीं है। ये जो सरमायाकारी के ये जो उम्मीद दिलाई जा रही है पाकिस्तान में, इसमें भी एक टर्म बार बार चीन ने यूज़ की है कि आप स्टेबिलिटी लाएं, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क में। ये उन्होंने यहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में ऑन रिकॉर्ड कहा था।
सऊदी भी यही कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। यूएई ने भी यही कहा है कि आप अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं। मगरबी ममालिक तो काफ़ी पहले से स्टेबिलिटी मांग रहे हैं। तो अब इस सब के लिए इमरान खान साहब के बारे में अब एक क्लियर फैसला लेने से पहले कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि एक लास्ट एफर्ट हुई है कि या तो उन्होंने अगर इस सियासी खेल का हिस्सा रहना है तो फिर वो सरेंडर करें और ज़रा अपना टेम्परेचर नीचे लाएं, और या फिर ये है कि उनकी सियासत का मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा ताकि मुल्क में क्लैरिटी हो कि इमरान खान साहब अब जो एक इंस्टेबिलिटी का इंजन बन गए हैं वो मज़ीद नहीं है। यही पैगाम लेकर उनके आगे गए थे मोहम्मद अली दरानी सदर आरिफ अलवी के पास कि आप देख लीजिए मुल्क कहाँ पर पहुँच गया है और इसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा किरदार है। तो उस पर ही ये बातचीत हुई है। अब देखिए सदर आरिफ अलवी किस तरीके से इमरान खान साहब को अप्रोच करते हैं, क्या कहते हैं, क्या जवाब आता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।